पॉलिनोमियल का मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलो तो आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस करना है। लॉजिक मैंने बता दिया, स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना है। कह रहा है सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल्स टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब इनके जो सम है ना, ये सम इनके प्रोडक्ट के हाफ है। बस सिंपल सा फंडा था। इस तरीके के क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं आपको मेंशन कर चुका हूं मेरे भाई। ये क्वेश्चन मेरे भाई आप क्लास 10th में हो, आपके सामने पहले बता दिया है कि जो मिड टर्म है आपके मिड टर्म आपके सितंबर में है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी आपके सामने आ चुका है, जो कि बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि पॉलिनोमियल के जो सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल क्लास 10th के उसके पीवाईक्यू करवाया जाए, वही आपके सामने आ रहा है मेरे भाई। ये देखो, इससे पहले मैं आपको जो भी करवा चुका हूं पार्ट 1 जाके जरूर चेकआउट करना। और मेरे भाई ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे। तो आप यहां पे देख सकते हो जो लास्ट ईयर का पेपर था, आई मीन कि 2024 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, जो कि आपके सामने यहां पे क्वेश्चन है जो 3 नंबर के आए थे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है और एक पॉइंट याद रखना, जो फर्स्ट पार्ट में मैंने बोला था कि भाई गड़बड़ी मत कर देना, स्टेटमेंट कंक्लूजन आई मीन कि जो स्टेटमेंट होता है उसे पढ़ने के लिए सेम कंडीशन इसमें भी फॉलो करना है आपको। यहां पे कह रहा है फाइंड द जीरोस, क्या कह रहा है यहां पे, ध्यान से सुनना मेरे भाई। कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपके पीवाई में दे रखा है। तो एक पॉइंट याद रखना, पहले क्या होते थे, पहले के क्वेश्चंस में एक्स दिया होता था, बट अभी राइट नाउ क्या दिया है, वाई भी दिया है। तो इस चीज को वेरी मत करना। कभी कभी बच्चे क्या होता है फ्लो में आपको क्या होता है कि हमें तो याद होता है मोस्टली एक्स ही यूज होता है, लेकिन यहाँ पे कभी कभी वाई दे देता है। तो गेम चेंजर क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि आंसर में बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली हम लोग से भी हो जाता है फ्लो में एक्स लगा देते हैं, बट मेरे भाई वहां पे आपको थोड़ा सा मसला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरे भाई आप लोग को ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चंस को। और यहाँ पे बता रहा है वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। तो ये आपने क्या होगा क्वेश्चन, बस एक छोटा सा एक ही एग्जांपल है। अगर आपके सामने कोई भी रूट वाला आपके सामने एक स्टैंडर्ड फॉर्म आता है, तो मैं आपको पहले 9th में भी बता चुका हूँ किस तरीके से करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है, बस ध्यान से सुनो जिस तरीके से बता रहा हूँ आपको मेरे भाई। ये सेम क्वेश्चन आपके रूट ये सेम है, बस वहां पे x वाला था और ये आपके y वाले हैं। तो ये देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन है आपके सामने। आपको मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा कि जिसमें कि a इंटू सी प्लस माइनस में b होता है। a की वैल्यू क्या होती है आपके सामने 4√3 इंटू ये क्या है आपके सामने 2√3, क्योंकि रूट को मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल डिजिट बाहर आ जाएगा। अब 4 3 जा मतलब कि 4 2 जा 8 आ जाएगा। ये हो गया आपके सामने 24 को ऐसे ब्रेक करना है जो कि आपके 5 भी आ जाए। तो सेम कंडीशन है, अगर 8 को मतलब 3 से माइनस कर दूंगा तो प्लस 5 का आ जाएगा। तो मेरे भाई ये आपके सामने है 4√3y, अब प्लस में यहाँ पे 8y रखना पड़ेगा। ये 8y देखो, मैं भी यहाँ पे x लिख रहा था, बस आप ध्यान से सुनते जाओ। ये आपके सामने 3y, ये 2√3, इतना टेंशन खत्म मेरे भाई। ये आपके सामने यहाँ पे और यहाँ पे पेयर लेना है। तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, सबसे पहले दोनों में y है तो y कॉमन ले लो। 4 कॉमन है क्योंकि 4 यहाँ से भी आ सकता है, 8 से भी आ सकता है, तो मैंने 4 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे लगा दो अंदर, अच्छा सेकेंड हो गया यहाँ पे। फिर आपके सामने क्या, यहाँ पे क्या बच गया है √3y, बिकॉज क्या था y के ऊपर पावर था तो 2y था, तो 1y बाहर आ गया, 1y ऑलरेडी जा चुका है। अब 4 2 जा 8 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे 2 आ गया माइनस। आपको पता है कि कुछ भी समझ नहीं आता है तो आपको जो ब्रैकेट वाला ये वाला कंडीशन होता है ये सेम आता है। आप कुछ मत करो, यहाँ पे सेम रख लो, क्योंकि अगर आप एक निकाल चुके हैं तो अब कंडीशन देखो इनमें से ऐसा क्या चीज कॉमन जाएगा जो यहाँ पे ये कंडीशन बचेगा। तो आपको ये वाला दिखना चाहिए। अगर तो इनमें से अगर मैं √3 को बाहर ले जाऊं तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, माइनस माइनस, इसलिए यहाँ पे प्लस। अगर आप इसे कंक्लूड करोगे तो यही बनेगा। कैसे, √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3y आ जाएगा, और 2 को करोगे तो इससे क्या आएगा यहाँ पे 2√3 आ जाएगा। समझे, तो सेम कंडीशन बच गया, प्लस माइनस माइनस ही आएगा यहाँ पे। तो इसीलिए आपके सामने √3 बाहर आया है। तो ये दोनों सेम है, तो आप क्या करो भाई, यहाँ पे ध्यान सुनना, ये है √3y प्लस में 2 बराबर में 0। यहाँ पे आपके सामने है 4y माइनस ये √3 0। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, y को ऐसे रहने दो, -2 उधर जाएगा, ये डिनोमिनेटर में 3 आएगा। एक तो आपके सामने y की वैल्यू ये हो गई, फिर एक y ऐसे है, ये पॉजिटिव में चला जाएगा, इधर 3 नीचे आ जाएगा 4। अब आपके सामने आ चुका है, एक तो आपके सामने 2y आ चुका है, चाहे आप इसे क्या मानो अल्फा मान लो और इसे क्या मान लो यहाँ पे बीटा मान लो। समझ आ रहा है, सिंपल फंडा है मेरे भाई, सिंपल। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करना ही होगा। तो एक ही पॉइंट याद
याद रखना, अभी बता दूंगा इस तरह के क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेंगे। अब आप कुछ मत करो, यहाँ पे सीधा सीधा सम ऑफ जीरोस में लगाओ। यहाँ पे जीरोस में क्या है, एक आपके सामने क्या है यहाँ पे -2/√3 ये रह गया, ठीक है भाई। बीच में आपको पता है कि यहाँ पे प्लस लाना होगा, यहाँ पे आपके सामने क्या है √3 क्या आ गया 4। यहाँ पे सिंपल फंडा है आपके सामने कि इन दोनों का क्या लोगे, एलसीएम लोगे, 4 2 जा 8, अब प्लस में रूट से क्या आ जाएगा सिंपल 3, और ये हो गया आपके सामने -4 यहाँ पे √3। एक आपके पास यहाँ सम आ गया। सेम इसी तरीके से क्या करोगे प्रोडक्ट में क्या होगा, सिंपल देखो प्रोडक्ट में तो आपके सामने कुछ नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे सीधा ये अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का वैल्यू कितना आपके सामने -2/√3 इंटू √3/4 ये है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपके सामने कैसे, ये कैंसिल आउट कर दो, इससे ये भी कर सकता है सामने, तो ये हो जाएगा माइनस का ये आ गया 1 में, सीधा 1 आ गया क्योंकि 1/2 ये आ गया क्योंकि 2 से कट जाएगा, तो ये आपके प्रोडक्ट आ गए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मेरे भाई आपको करना ही होगा। अब बहुत अल्टीमेट क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। आपको भाई सबसे पहली बात बताऊं, यहाँ पे ये जो बुक्स है आप जानते हो यहाँ पे सीबीएसई ये टुगेदर वालों का है, तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। यहाँ पे आपके सामने जैसे क्वेश्चन बैंक है, जो लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए मेरे भाई, ये मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड बेसिक दोनों होंगे। सबसे बड़ी चीज माइंड मैप हो गया, सेल्फ एवल्यूशन दिया हुआ है, प्रैक्टिस पेपर दिया है, प्रैक्टिस पेपर हर चीज का दिया है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिया हुआ है, जो एडिशनल फीचर्स हैं जो कि आपके एनईपी के थ्रू होना चाहिए वो दिया हुआ है। तो और ये इसके फीचर्स हमारे भाई, चाहे आप यहाँ पे एमसीक्यू की बात करो, वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करो, कॉम्पिटेंसी की बात करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन्होंने यहाँ पे केवी से लेके सीबीएसई में जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे हैं। तो यहाँ से देखो भाई मैंने भी इसी से करवाए, तो आप लोग भी चाहे तो इसका ले सकते हो यहाँ से, तो सारी चीजें मिल जाएंगी आपको इसी तरह के क्वेश्चंस उसमें, तो इतना टेंशनबाजी नहीं होगी। तो बस इसी तरह के क्वेश्चंस करो और ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे बता रहा है 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, 19 में आए, तो ये सारे क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे। तो प्लीज आप लोग इस तरीके की किताब से अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो मेरा भाई अगला क्वेश्चन चलते हैं, सेम क्वेश्चन इसके सामने कह रहा है यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस तरीके के क्वेश्चंस भाई आपको हमेशा देखने को मिलेगा, इस तरीके के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो इस तरह क्वेश्चंस का आंसर कैसे आता है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करना है, दैट द पॉलिनोमियल x² - k + x ब्रैकेट में x आपको पता हो गया 2 ब्रैकेट, ये याद रखना, ये जो है ना आपका ये कंप्लीट प्रोडक्ट का है। तो एक पॉइंट याद रखना, जब इस तरीके का क्वेश्चन है भाई ऑफलाइन में बच्चों करवाए तो काफी सारे बच्चे इसमें हिल गए टेस्ट में, तो आपको एक पॉइंट याद रखना है, ये स्टेटमेंट आपको कब होता है, ध्यान सुनना, ये स्टेटमेंट आपको दिया होता है x² - यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, यहाँ पे x यही होता भाई, यहाँ पे x प्लस में प्रोडक्ट। तो मेरे भाई यही चीज है, ये कंडीशन देखो, ये कंप्लीट आपका ये सम हो गया, ये x ये हो गया, साइन आपका ये मैच कर गया, ये कंप्लीट आपका प्लस वाला साइन ये हो गया, और ये x तो ये वाला साइन हो गया, और ये कंप्लीट प्रोडक्ट हो गया। तो ये कंडीशन आपको क्वेश्चन यहीं से बना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको भाई बहुत इजी मिलेगा, बट आपको भाई कंसेप्ट होना चाहिए। फिर आगे कह रहा है सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। सारा गेम यहीं पे था, कह रहा है जो इनके सम ऑफ जीरोस है, इनके जीरोस के जो सम है वो हाफ ऑफ प्रोडक्ट है। तो मेरे भाई आपको करना क्या है, यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा सम ऑफ जीरोस, क्या बोला इन्होंने, सम ऑफ जीरोस आपके सामने क्या है, ये है k प्लस में 6 ये हो गया। फिर इनके पास है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या है मेरे भाई, प्रोडक्ट जीरोस क्या है, ये है 2 ब्रैकेट में 2k - 1, ठीक है समझ आ गया। लेकिन अगला जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का ही सबसे बड़ा खेल है। ये स्टेटमेंट आपको भाई अच्छे से पढ़ना है, सम ऑफ इट्स जीरोस, मतलब कि सम ऑफ इट्स जीरोस, ठीक भाई, सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो इनके प्रोडक्ट के क्या है मेरे भाई, इनके प्रोडक्ट के हाफ है। दैट मीन्स कि ये जो आपके सामने वैल्यू दे रखा है, ये वैल्यू दे रखा है, इसको कैसे सेट करोगे, ये वैल्यू आपके सामने आ गया k + 6 बराबर में ये 1/2, अब ब्रैकेट मल्टीप्लाई लगा लो क्योंकि प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में आएगा, 2 ब्रैकेट में 2k सॉरी माइनस है यहाँ पे 2k, यहाँ पे ये हो गया -1, समझ गए मेरे भाई। तो अगला कंडीशन क्या है, बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन भाई, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया k प्लस में 6 बराबर में ये है आपके सामने 2k - 1, समझ आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, आपके सामने देखो ये तो k था यहाँ पे, k प्लस में 6
इक्वल्स टू है ये आपके पास 2k, ठीक है भाई, -1। तो ये k तो एज इट इज रह गया, इस k को क्योंकि वेरिएबल को एक तरफ ले क्या होगी तो माइनस का 2k बराबर में -1 प्लस इधर गया ये माइनस में आ गया, समझे। ये माइनस का सिंपल k माइनस माइनस प्लस, तो माइनस में कितना आ गया 7, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, k की वैल्यू कितना आ गया, ये आपके सामने k की वैल्यू 7 आ गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन पॉलिनोमियल का मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलो। तो आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस करना है, लॉजिक मैंने बता दिया, स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना है। कह रहा है सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल्स टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब इनके जो सम है ना, ये सम इनके प्रोडक्ट के हाफ है। बस सिंपल सा फंडा था। इस तरीके के क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं आपको मेंशन कर चुका हूं मेरे भाई, ये क्वेश्चन थे और भाई ये ऑफलाइन के आपको मैं पहले बता चुका हूं। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर चुके भाई, कर लो। जुलाई सेशन से आप लोग के लिए अभी जो नियर बाय हो वो आप इस सेशन से भी जुड़ सकते हो। तो ये सारी चीजें थी, जो भी चीजें मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ आ गई होगी। अब मेरे भाई आप लोग बताना कि और लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन चाहिए। ये सारे PYQ बेस पे चल रहा है, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो किसी भी चैप्टर में हो कमेंट करके बता देना। और प्लीज यार एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। कोई भी दिक्कत परेशानी होगी आप लोग वहां पे बताना, ठीक दोस्त। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।